हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप अच्छे होंगे। आज मेरा दूसरा क्लास है। इसके पिछले वाले क्लास में हम लाभ और हानि के ठीक है बारे में बताए थे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, जिसमें क्रयमूल और विक्रयमूल के बारे में हम उसका परिभाषा लिखे और बहुत सारे जो फॉर्मूला होते हैं जैसे कि लाभ हानि में यूज होते हैं उसका हम वहां पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डाल देंगे। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ या हानि। ठीक है, लाभ हानि निकालना आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्रयमूल। ठीक है, क्रयमूल कितना है? 760 रुपया। क्रयमूल कितना है? 760 रुपया। और विक्रयमूल क्या है? 690 रुपया। हम बताए थे कि क्रयमूल क्या होता है और विक्रयमूल क्या होता है। देखिए, क्रयमूल क्रयमूल क्या होता है, मतलब कोई वस्तु जिस रेट में खरीदते हैं, जिस रेट में क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो क्या होता है क्रयमूल। और जिस रेट पे मतलब किसी न किसी मूल्य पे किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, वो होता है विक्रयमूल। मतलब इंग्लिश में कहे सीपी को, मतलब देखिए क्रयमूल को कहते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। और विक्रयमूल कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में? एसपी लिखते हैं। ठीक है, अगर हम आपको बताए थे कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा ही। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए कि क्वेश्चन बनने वाला है आपसे। ठीक है, तो देखिए हम फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। बताए थे कि लाभ कब होता है और हानि भी कब होता है। ठीक है, तो देखिए क्रयमूल कितना है? 760 रुपया और विक्रयमूल 690 रुपया है। मतलब जो हम खरीदारी रेट है 760 रुपया, बेच दिए 690 रुपया में। देखिए, खरीदे थे कितना में? 760 रुपया में। बेचे कितना में? 690 रुपया में। तो देखिए, खरीदे थे ज्यादा में, बेचे हैं कम में, तो हमें क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, क्योंकि खरीदे ज्यादा में, बेचे हैं कम में, तो हानि होगा। तो आपको हानि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा? हानि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। इसको इंग्लिश में लिखते हैं लॉस। क्या लिखते हैं? लॉस। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में बताया है अभी सीपी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। और विक्रय मूल्य को लिखते हैं सेलिंग प्राइस। क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। चलिए देखिए, अब ये हम लोग हानि निकालेंगे तो हानि बराबर, मेरा क्रयमूल कितना है? 760 रुपया। 760 रुपया। विक्रयमूल कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 690 रुपया। क्या है? 690 रुपया। तो देखिए, अब हानि हुआ है कि लाभ हुआ, तो घटाएंगे तो पता चल जाए कितना काम हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हानि बराबर, इसमें से 760 में से 690 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जीरो में से घटाइए, तो जीरो में से जीरो गया, कितना हो रहा है? जीरो। 6 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बगल वाले से क्या लेगा? हाथ ही लेगा, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। इसके पास 7 था, इसको बगल वाले को दे दिया, 6 बचा, और 6 में से 6 गया जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि 70 रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ है। कितना हुआ? 70 रुपया हानि हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो आपको फार्मूला में दिक्कत आ रहा होगा। जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इसीलिए फार्मूला को लिख लीजिएगा और साथ ही साथ याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार पेज पलटिएगा। ठीक है, क्लास में है तो पेज पलट के बना लीजिएगा, घर पे है तो पेज पलट पलट के बना लीजिएगा फार्मूला देकर। लेकिन अगर एग्जाम में होगा तब क्या कीजिएगा, उस टाइम तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रयमूल 1400 मान लेते हैं। क्रयमूल कितना? 1400 मान लेते हैं। और विक्रयमूल, चलिए विक्रयमूल यहाँ पे 1800 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1800। यहाँ पे विक्रयमूल क्या है मेरा? 1800 है। तो देखिए विक्रयमूल मतलब क्या चीज, देखिए क्रयमूल है ना, तो क्रयमूल क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। क्या चीज? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1400। और विक्रयमूल मतलब सेलिंग प्राइस। कितना है ये? 1800।
देखिए कोई सामान था जिसको हम लोग 1400 में क्या किए हैं, खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब कोई सामान को हम लोग बेच दिए तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो कितना बेचे हैं, 1800 में बेचे हैं, खरीदे कितना में थे, 1400 में। कितना में खरीदे थे, 1400 में। तब क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य क्या है, कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। मतलब खरीदे थे 1400 में, खरीदे थे कितना में, 1400 में, बेच दिए कितने में, 1800 में। तब क्या होगा, लाभ। क्या होगा, लाभ। तो याद रखिएगा लाभ का फॉर्मूला। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्या चीज, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या चीज, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्या चीज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए इसको आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिएगा सीपी। देखिए एसपी माइनस सीपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू मतलब लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 1800, मतलब 1800 में क्या खरीदे थे तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बेचे कितना में, 1400 में। तो क्या करेंगे, 1400 इसमें से घटा देंगे, तब हमको पता चल जाए कितना रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर 1800 में से 1400 घटा देंगे, कितना बचेगा, 400। कितना बचेगा, 400। तो 400 रुपया क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को समझ में आएगा, जैसे 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं आपको लाभ का, अगर आप लोग नहीं इसके पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ से फॉर्मूला जो है आप इस कॉपी में लिख के जाइएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए ये हो गया आपका लाभ का फॉर्मूला, ये हो गया हानि का फॉर्मूला। चलिए इस पे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 7660 रुपया। कितना है, 7660 रुपया। मतलब देखिए बेचे कितना में, 7660 रुपया में। खरीदे कितना में थे, तो क्रय मूल्य देखेंगे, खरीदा हुआ रेट बताया है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 1960 रुपया। तो बताया है कि क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, और विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कौन है, विक्रय मूल्य, मतलब ज्यादा में क्या किए, बेचे हैं। मतलब खरीदे कितना में थे, 1900 कितना 60 रुपए में। मतलब कम में खरीदे थे, ज्यादा में बेच दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे लाभ हुआ। क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से अधिक है कौन, विक्रय मूल्य। इसलिए क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो लगाइए, नहीं तो वही है, पेज पलटिए फिर पीछे देखिए। और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब घटा दीजिए 7660 रुपया घटा दीजिए किस पे, 1960 रुपया। लाभ बराबर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ये बताएं, इसको हम लोग विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, एस पे लिख लेंगे माइनस सीपी, शॉर्ट में लिखना होगा। तब क्या चीज बराबर, प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बराबर घटा दीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा कितना हमें लाभ हुआ है। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, 6 में से 9, मतलब 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। इसे बगल वाले से क्या लेंगे, हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। 7 था, इसको दे दिया, कितना बचा 6, क्योंकि 7 था, बगल वाले को हासिल दे दिया, 6 बचा, और 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 5। मतलब 5700 रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य क्या था, कम था। मतलब विक्रय मूल्य जो था क्रय मूल्य से अधिक था, तब क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, मेरा कोर्स निकल जाएगा कि कितना रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। चलिए आप लोग को अब कुछ समझ में आ रहा होगा। एकदम ये बेसिक चीज है, क्या है, बहुत बेसिक चीज, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो इसीलिए बोले आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बीच में स्किप करके छोड़ के जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो अभी पता है कि लाभ का फॉर्मूला, लाभ हुआ है तो इसीलिए क्या किया है, लाभ का फॉर्मूला लगा दिए हैं। क्या किए हैं, लाभ का फॉर्मूला। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समझ में आपको अब आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक दो और क्वेश्चन देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ले लेते हैं। चलिए क्रय मूल्य ले लेते हैं, कुछ और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 40,600 ले लीजिए, 40,600 ले लिए। विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य 45,960 रुपया, सॉरी 46,960 रुपया, ठीक है। 46,960 रुपया मतलब क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो देखिए खरीदे थे क्या चीज में, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, सीपी कितना है 40,600। यहाँ पे एसपी कितना है आपका, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 46,960 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बताया है कि आपको क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 40,600। अब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कोई भी सामान बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 46,960 रुपया में। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, ठीक है। तो देखिए खरीदे कितने में थे 40,000 में, बेचे कितना में है 46,960 रुपया, मतलब क्या ज्यादा में बेच रहे हैं ना, खरीदे थे कम में, बेच रहे हैं ज्यादा में, क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है वो, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए घटा दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है आपका 46,960 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 40,600, 40,600। क्या चीज बराबर, लाभ बराबर, क्योंकि लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से। खरीदारी रेट से जो बेचा हुआ रेट है क्या है, ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, लाभ होगा। तो इसलिए क्या लगाएंगे, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। जो चीज होगा, लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हानि होगा तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए लाभ बराबर, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो में से जीरो घटाएंगे कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे कितना हो गया, जीरो। 6 में से जीरो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 में से जीरो घटाएंगे तो 6, और 4 में से 4 गया मतलब जीरो। तो इतना 6,360 रुपए क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 360 रुपए क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। चलिए और दो क्वेश्चन देख लेते, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5, 6, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या देखेंगे, 5 नंबर। तो देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है आपका 9,600, कितना है 9,600। क्रय मूल्य कितना है 10,500। तो इसमें ज्यादा क्या चीज है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। क्योंकि देखिए क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा, खरीदे हैं कितने में, ज्यादा में, बेचे हैं कम में, इसीलिए क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्या होगा, हानि। तो हानि का फॉर्मूला आपको याद होगा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे देखें, विक्रय मूल्य क्या है, कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब खरीदे थे ज्यादा में, बेच दिए हैं कम में, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। हाँ सही पकड़े आप लोग। तो जब नुकसान होगा तो क्या लगाएंगे, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं हानि का ही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब नुकसान का फॉर्मूला। मतलब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए हानि हो गया है ना, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय, सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइट कट गया था। चलिए अब देखिए बताया है कि हानि होगा, क्यों हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, विक्रय मूल्य से। मतलब खरीदारी रेट जो था क्या है, ज्यादा है, और जो बेचे हैं कम में बेच देता है, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि मतलब क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो घटा देंगे 10,500 में से, घटा दीजिए कितना, जितना में हम लोग बेचे हैं, कितना बेचे हैं 9,600 में, कितना में 9,600 में क्या किए हैं, बेच दिए। जब इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो में से जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब 5 में से 6 घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो बगल वाले से हासिल लेगा तो कितना 15, 15 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया जीरो। मतलब हम पूरा कितना का नुकसान हो गया है, 900 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितना का, 900 का नुकसान होता है। इसीलिए हानि बराबर क्या होगा, 900। हानि का फॉर्मूला अभी लिखवाया, फिर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पे। अगर क्वेश्चन बना रहे बनाते बनाते आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, लेकिन कब, जब आप मन से बनाइएगा तब।
तो ये हानि का फॉर्मूला हो गया। क्या चीज का? हानि का। तो हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नहीं लिखे हो कॉपी में तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ये आपका हानि हो गया, इतना हानि हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रय मूल्य कितना है? 7,640 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 7,640 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है? 3,400 रुपया। मतलब खरीदे थे कितना में? 7,640 रुपये। मान लीजिए कोई आदमी गया दुकान से और 7,640 रुपये में क्या किया? टीवी खरीद लिया। क्या खरीदा? टीवी खरीदा या कोई सामान ही खरीद लिया। उसको घर पे लाया, 10 महीना 4 महीना 3 महीना यूज किया और उसको क्या किया? बेच दिया। कितना बेच दिया? 3,400 में क्या किया? बेच दिया। ठीक है, 3,400 में क्या किया? बेच दिया। खरीद के तो लाया था, बेचा कितना में? 7,640 में। मतलब खरीद के लाया था 7,640 रुपए में, लेकिन बेचा कितना में है? 3,400 रुपए में बेचा। मतलब अपना नुकसान करके क्या किया है? बेच दिया। खरीद के लाया था ज्यादा में, बेचारा उसको क्या किया? 3,400 में बेच दिया। देखिए बेचारा बोले उसका मतलब ये नहीं समझे बेचारा मींस गधा। ठीक है, तो इसीलिए उस बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना, क्योंकि खरीदा था ज्यादा में, बेच दिया है कम में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? हानि का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप लोग बोलिए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब लॉस बराबर, इंग्लिश में बोले तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए मेरा क्रय मूल्य कितना है, अब वो लिख लीजिए आप, और उसके बाद क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 7,640 रुपया है। और विक्रय मूल्य 3,400 है, क्योंकि सब बेचे हैं ना, कोई वस्तु को क्या करे? बेच रहे हैं, वही ना विक्रय मूल्य होता है। और जो खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो घटा देंगे दोनों को, तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए का हमें क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो देखिए 7 में 0 में से 0 गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे कितना होगा? 4। और 6 में से 2 घटेगा तो 2, और 7 में से 3 घटेगा कितना? 4। मतलब 4,240 रुपया क्या हुआ है? हानि हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद होगा अब क्वेश्चन आप लोग से बन जाने वाला है। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देते हैं बोर्ड पे बनाने के लिए, आप लोग कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसे आप लोग बनाकर कोशिश कीजिएगा। अब हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन देंगे आपसे बन जाएगा। अगर कब? जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब। चलिए क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। चलिए इसका इंग्लिश में हम लिख लेते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर मान लेते हैं 760 रुपया, नहीं 69 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 769 रुपया। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लेते हैं 176 रुपया। कितना? 176 रुपया। तब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, आपको पता करना है लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ कब होगा बताए हुए हैं, हानि कब होगा ये भी बताए हुए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विक्रय मूल्य मान लेते हैं 47,690 रुपया। विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लिया जाए यहाँ पे 48,690 रुपया। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 47,690, और क्रय मूल्य क्या है? 48,690। इसको भी लिख लेते हैं इंग्लिश में हम लोग। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आपका? 47,690 रुपया। विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 48,690 रुपया। आपको इस क्वेश्चन में भी पता करना है यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, और 3-4 आपको क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको इस क्वेश्चन में बहुत समझ में आएगा। ये ज्यादा हम वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज। ठीक है, और ये जो ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग इससे कहिएगा बोर हो जाइएगा, इसीलिए शॉर्ट समझिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे। विक्रय मूल्य
बराबर, चलिए इसको मान लेते हैं 9,976 रुपया, क्या चीज, विक्रय मूल्य, मतलब बेच दिया है। क्या किया है, बेच दिया है। खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा तो मतलब क्रय मूल्य। चलिए 8,666 रुपया में क्या किया है, 8,766 रुपया में क्या किया है, खरीदा है, मतलब इतना में खरीदा, इतना में क्या किया, बेच दिया। तब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, हानि हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए खरीदा कितना में, ज्यादा में, और बेचा है, सॉरी खरीदा था कम में, बेचा है ज्यादा में, क्या होगा, लाभ हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8,766 रुपये में खरीद लिया था, 9,776 रुपये में क्या किया, बेच दिया है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, ए से सेलिंग प्राइस 9,776, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 8,776। ये जो 3 क्वेश्चन दिए हम आपको, आप इसे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ एक और बात अभी अब भी बता रहे हैं आपको, फिर से भी बता रहे हैं, जो फॉर्मूला हम लिखवाए हैं वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।